राम मंदिर हमारा बन गया, हमको सब कुछ मिल गया, अब हमको और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ के जनता को इस तरीके से त्रस्त कर दिया है कि जो भी भाजपाई है उसके हृदय में ये आ रहा है कि हम वोट भाजपा को करें कि न करें। भारतीय जनता पार्टी यह भी कहती है कि हमने गरीबी दूर कर दिया, तो 85 करोड़ लोगों को क्यों फ्री में राशन दे रही है। कि हाँ, जब कोई बच्चा पेट में आता है परिवार का तो उसको कंफर्म हो जाता है कि वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाना है, उसको कहाँ ब्लॉक प्रमुख बनवाना है। कम से कम 10-12 भगोड़े जो देश का पैसा लेकर के अरबों करोड़ों रुपया लेकर के चले गए। आप भैया कैसी चौकीदारी कर रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारा टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त चुनाव की सरगर्मियों के बीच एक बार पुनः मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और इस वक्त मेरे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातें करेंगे। चुनावी चर्चाओं में क्या है उन लोगों का रुख, उसी को लेकर के हम बात करेंगे। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार का चुनाव किन किन मुद्दों पर होगा, कैसे होगा, क्या होगा। जनता से पूछते हैं और जनता से सवाल करेंगे और जनता बताएगी कि अपना उनका रुख क्या है। हम पहला सवाल आपसे करेंगे कि इस बार का चुनाव आप लोग किस मुद्दे पे कर रहे हैं, वोट किस मुद्दे पे करेंगे? सबसे पहला चुनाव हमारा है, हम राम मंदिर पर दे रहे हैं। राम मंदिर हमारा बन गया, हमको सब कुछ मिल गया, अब हमको और कुछ नहीं चाहिए। केवल राम मंदिर? राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था। सबसे बड़ा मुद्दा तो आज का रोजगार बेरोजगारी का है ना। बेरोजगार, भ्रष्टाचार, महंगाई को लेकर के आपके क्या कहेंगे? हम सरकारी कर्मचारी थे, आज भी पेंशन प्राप्त है। जब से नौकरी कर रहे तब से लेकर आज तक कभी महंगाई रुका नहीं है। युवाओं को लेकर के क्या युवाओं में बड़ा रोष रहता है कि बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है इस समय युवाओं में? जो काम करना चाहे करे, युवाओं में कहीं बेरोजगारी नहीं है। अच्छा, सब आजकल नकल करके जो पास होंगे उनको क्या नौकरी मिलेगी? विपक्ष बार बार एक ही मुद्दे को भुनाता है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार इस सरकार में इतना ज़्यादा है कि जनता उससे त्रस्त हो चुकी है। उनके समय में बेरोजगारी नहीं थी। किसको किसको नौकरी दी बताओ? मैं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस थी। किसको किसको नौकरी दिए हैं, कहाँ कहाँ नौकरी दिए? तब भी बेरोजगारी थी, आज भी बेरोजगारी है। तब आबादी बहुत कम थी, 60 लाख करोड़ थी, आज 140 करोड़ है। आपने कहा राम मंदिर के नाम पे वोट करना। राम मंदिर से फायदा बताइए, राम मंदिर से फायदा क्या हुआ है? राम मंदिर तो बहुत कुछ फायदा है। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हमारी आस्था उसमें है। हम वहाँ पर अगर जाकर पैर छू से प्रणाम कर लेते हैं तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। विपक्ष एक आरोप और लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार केवल हिंदू, मुसलमान, राम मंदिर, मस्जिद, इन्हीं सब पे चुनाव लड़ती है, बाकी उनके पास कोई और भी एक भी मुद्दा है नहीं। यह मुद्दा उन्हीं पैदा किए थे। यह राम मंदिर, मस्जिद, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस नहीं दिया है, भाजपा ने नहीं दिया है। मोदी जी के नीतियों के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी की जो नीति है कैसी है आपको? अच्छी है। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आइए। जब से भाजपा है तब से मैं सक्रिय कार्यकर्ता भाजपा का हूँ। थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा। और मुझे न मोदी से कोई कठिनाई है न योगी से, सबका कार्य अच्छा है। लेकिन स्थानीय मुद्दा में इस तरीके का यहाँ पर हमारे यहाँ एक तहसीलदार हैं अनुराग सिंह, उन्होंने आज 2 महीने से पूरे तहसील के हर जनता को इस तरीके से परेशान किया है कि 115C के मुकदमे में कोई तारीख नहीं देते हैं और डायरेक्ट उसमें फैसला करते हैं। और हर गांव में हर गांव के हर व्यक्ति का 115C का मुकदमा चल रहा है और मनमानी तौर पर हर दूसरे तीसरे दिन तारीख लगा करके यहाँ के जनता को इस तरीके से त्रस्त कर दिया है कि जो भी भाजपाई है उसके हृदय में ये आ रहा है कि हम वोट भाजपा को करें कि न करें। मैं 2014 से सक्रिय कार्य करता हूं और पदाधिकारी भी रह चुका हूं, लेकिन कोई भी नियंत्रण तहसीलदार हरैया के ऊपर करने क्या भारतीय नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने मेरी बात क्या भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए सक्रिय नहीं रहती है? कोई पूछने वाला नहीं है। मैं इसके बारे में लिखित दिया गया है, सांसद महोदय को दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ख्याल नहीं किया। हमारे उच्च नेता ठीक हैं, लेकिन स्थानीय लोग ने यहाँ के लिए यदि भाजपा यहाँ हरैया से हारती है या ये संसदीय बस्ती से हारती है तो केवल एक सीट यहाँ हरैया का जीत, जहाँ से भाजपा के विधायक हैं और सब लोग, तो केवल समझ लीजिए जिम्मेदारी अकेले तहसीलदार की है भाजपा के हारने का।
और कम से कम 20,000 वोट का नुकसान हमारे यहाँ के तहसीलदार अनुराग सिंह कर रहे हैं। उनके अंदर वो किस पार्टी से संबद्ध हैं ये मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उनके क्रियाकलाप इस तरीके से हैं कि भाजपा हराओ, और इसके बारे में कोई सुनने वाला नहीं है, न जिलाधिकारी सुन रहे हैं। अच्छा, आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? वोट करेंगे तो किसको करेंगे, कुछ है? मैं आज तक वोट भाजपा के अलावा किसी को दिया नहीं हूं, लेकिन जब हमारी जनता का कोई कार्य सुनवाई नहीं होना है और इसके बाद में पूरी तहसील के जितने हर गांव के कार्यकर्ताओं, मैं क्या जवाब दूं? मैं अधिवक्ता हूं, लेकिन मैं क्या जवाब इस क्षेत्रीय जनता के हर गांव के लोगों को दूं कि इस तरीके के मुद्दा जो है उस पर कोई सुनने वाला। आगे हमारी तरफ आ जाए, बोले कैमरे के सामने रहिए। कैमरा हाँ। तो हर गांव के जनता का कोई भी व्यक्ति यह जवाब देने लायक नहीं है कि मैं वोट कैसे करूं, मैं कैसे प्रचार कर सकता हूं भाजपा के लिए। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या यही तहसील का प्रशासन है कि जिसमें तारीख तक न दिया जाए और इसके बाद में न तो यहाँ पर कोई सुनवाई किया जाए। तहसीलदार को छोड़ करके स्थानीय नेताओं से नाराजगी है आपकी? मेरा पार्टी से कोई नाराजगी नहीं। स्थानीय नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ। स्थानीय नेता सब अपनी जगह सही हैं, लेकिन ये बहुत छोटी बात होने के बाद इतनी बात बड़ी है कि हर गांव का कम से कम 10-5 व्यक्ति प्रभावित है, जिसमें तमाम भाजपा के कार्यकर्ता भी प्रभावित हो रहे हैं। और ये इस समय चल रहा है कि तहसीलदार हरैया यहाँ के सांसद को हराने के लिए जो भी जिनसे हो बन पड़ रहा है उस तरीके का अप्रत्यक्ष कर रहे हैं। इसको कोई भी भाजपा का पदाधिकारी और कार्यकर्ता नहीं जांच कर रहा है कि 115C का जो हर गांव में चल रहा है मुकदमा, उसमें तारीख क्यों नहीं दिया जा रहा है और इसके बाद सुनवाई क्यों नहीं किया जाता है। सीधे उसमें फैसला लिखा जा रहा है, नियम और प्रक्रियाओं का विरोध हो रहा है। इनके क्रियाकलाप से ये इस पद के लायक नहीं है। इनका जांच करके इनके खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही किया जाना चाहिए। चलिए, आपने जो हमसे बात की, जानकारी का आपने मुझसे बात किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं और भी लोगों से बात करूंगा और जानूंगा कि इस बार का मुद्दा उन लोगों का क्या रहेगा और चुनाव की जो हो रहा है उस पर वोटिंग किस मुद्दे पे वो लोग करेंगे, हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। बाबा, इस बार का चुनाव आप किस मुद्दे पे, वोट किस मुद्दे पे कर रहे हैं? वोट तो हम करेंगे इस बार चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई, इसी मुद्दे पर करेंगे। बेरोजगारी आपके हिसाब से ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारी सरकार में रोजगारों का दर कम हुआ है। कहती तो है, कहती है, लेकिन करती कुछ नहीं है, केवल कहती है। बेरोजगारी कितना, आप बेरोजगारी को लेकर कैसे क्या है? हम नहीं बेरोजगार हैं, हाँ। लेकिन हमारे बच्चे बेरोजगार हैं। ये बच्चे भारतीय जनता पार्टी कहती है जो जिस लायक रोजगार के लायक उसको रोजगार मिल रहा है। नहीं मिल रहा होता तो क्यों कहते हम ऐसी बात? ये बच्चे कह रहे हैं, ये बच्चे कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है यहाँ। अच्छा, ये बताइए, स्थानीय सीट ये बस्ती लोकसभा क्षेत्र है, इसमें यहाँ इस समय अब की बार सांसद कौन होगा? सांसद अब की बार तो कांग्रेस का होगा, राम प्रसाद चौधरी होंगे। कैसे हो जाएंगे बताइए? वोट से। कैसे? जनता का रुख तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मोदी के नाम पे हम वोट ले रहे हैं, राम मंदिर बनवाए हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है ना, जनता नहीं कह रही है, भारतीय जनता पार्टी। आपके बगल में इतना बड़ा राम मंदिर बना है, उसको देख के राम मंदिर। अच्छा, देखिए, भाजपा बात करती है, देखिए भारतीय जनता पार्टी बात करती है राम मंदिर की, भारतीय जनता पार्टी बात करती है सनातन की, भारतीय जनता पार्टी बात करती है हिंदुत्व की, भारतीय जनता पार्टी बात करती है प्रदेश में शासन का, और भारतीय जनता पार्टी बात करती है गरीबों में राशन का। इस सब मुद्दों को लेकर कोई चुनाव लड़ रही है। कैसे कह रहे हैं कि वो चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी यह भी कहती है कि हमने गरीबी दूर कर दिया, तब 85 करोड़ लोगों को क्यों फ्री में राशन दे रही है? वो गरीब नहीं है, दिया क्यों जा रहा है? मतलब फ्री में राशन नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, जो गरीब है उसको मिलना चाहिए। गरीबों को। आइए, और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे। आइए, अरे भाई आ जाइए। अब आप राजनीति करने लगे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप राजनीति करने लगे हैं। कांग्रेस के राज्य में कह रहे हैं, कांग्रेस के राज्य में गरीबों को मिलता था, सबको नहीं मिलता था। चलिए, ठीक है, राजनीति की बात कर रहे हैं, कैमरे के सामने बात। चलिए, हम ठीक है दादा, आपने बात किया, धन्यवाद। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है अब की बार हम 400 पार सीटें ला रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है?
अरे 400 पार जो गांव में कुर्सी बेचते हैं वो भी कहते हैं 400 500 400 मांगते हो और फिर 150-200 में दे के चले जाते हैं। कहने के लिए कुछ भी कह दें, लेकिन जनता जब चुनेगी तभी तो 400 पार आएंगे। क्या मुद्दा है, क्या कर रहे हैं जनता? 2014 में वो कहते कि हम फुल फ्लैश सरकार बनाएंगे, मतलब कि हमारा जो सरकार, हम सरकार जो बना रहे हैं फुल फ्लैश सरकार उन्होंने बनाया। उसके बाद उन्होंने 2019 में 300 पार का नारा दिया, उनका 300 पार। इस बार उन्होंने 400 पार कर दिया। विपक्ष इससे घबराया हुआ है। जिस पे विपक्ष कोई घबराया नहीं हुआ है। जब किस मुद्दे पे आए थे 2014 में, महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ठीक है, लाखों लोगों को, हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कोई काम हुआ इसमें? एक आप भी मीडिया वाले हैं, एक काम बता दीजिए उन्होंने किसी को रोजगार दिया? महंगाई कम हुई क्या? भ्रष्टाचार कम हुआ? जो सिलेंडर, गैस सिलेंडर 300 350 का मिलता था वो आज 911 और 1100-1200 तक बिका, 900 तो मिल रहा है। क्या ये कम हुआ? जब 350 मिल रहा था तब इन्हीं की नेता, यही लोग सिलेंडर सर पे रख के हल्ला करते थे। आज कोई बोलने वाला है? भ्रष्टाचार क्या कम हुआ? महंगाई कम हुई? ये भी मुद्दा बता दीजिए जिस मुद्दे पे इन्होंने कम किया हो, कि एक व्यक्ति को बता दीजिए जिन्होंने रोजगार दिया हो। आज सबसे बड़ा मुद्दा, सब छोड़ दीजिए तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का, किसान सबसे मजबूर है ना। किसान की खेतौनी यही तहसील में 20 रुपये में, चाहे वो 10 नंबर हो 10 गाटा का, चाहे 20 नंबर निकलता था। आज अगर एक छोटा किसान एक विषय का अगर 5 नंबर है तो 20 रुपये में केवल 1 गाटे की खेतौनी निकल रही है। एक छोटे किसान को अगर एक विषय का नंबर लेना है, 5 गाटा है तो 100 रुपये लगता है, और जिस किसान का 20 नंबर है 400 रुपये ले रहे हैं ये खेतौनियों में। लेकिन किसान इससे क्या जो फायदा हुआ? आपने बात किया रोजगार की लेकर के। भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि हमारे सरकार में बेरोजगारी दर कम हुई है, बेरोजगारी दर कम हुई है, और महंगाई तो सभी, महंगाई का उतना जिस तरीके से है उस तरीके से उतना महंगाई हमारी सरकार में, क्योंकि लोग काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि देखिए अगर महंगाई होती तो लोग बाजारों में रौनक कम हो जाती। अरे भाई, रोजगार दिया कहाँ इन्होंने? जितने भी इन्होंने वांट निकाले, सारे परीक्षा पेपर लीक हुए, सारे कैंसिल हुए, अरबों खरबों रुपए बेरोजगारों से वसूला गया। केवल वांट निकालते हैं, पेपर होता है, लीक हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है। एक रोजगार बता दिया किसी क्षेत्र में दिया हो इन्होंने, सिंगल बता दिया। आप पत्रकार, आप घूमते हैं, आप तो पूरे जनपद में घूमते होंगे, पूरे प्रदेश में घूमते हुए, किसी एक व्यक्ति को रोजगार दिया हो? महंगाई कहाँ कम हुई? अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया, उसमें देखिए रोजगार, उसमें अभी रिजल्ट तो उनका आया अभी 2023 का जो रिजल्ट यूपीएससी का है, जिसमें काफ़ी IAS IPS आए हुए हैं। अरे भाई, ये इनका थोड़ी है, तो संघ लोक सेवा आयोग है, वो तो चलता, जो इनके अंदर में चलता है उसकी आप बात करिए कि वो कितने हुआ, सारे लीक हो गए, कोई एक रोजगार दिए हो? जैसे उन्होंने एक और उनका कहते हैं कि हमारे सरकार में अगर पेपर लीक हो रहा है तो हमारे जो भी उसके अपराधी हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं। अरे पहले पता ही नहीं चलता था कि ऐसा नहीं है, पहले होता ही नहीं था, इतना करप्शन होता नहीं था। कहते हैं कि अंदर हो जाता था, पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं है। इन्हीं के पेपर, इन्हीं के कार्यकाल में वो MR सीट शादी जमा होती है और नौकरी मिल जाती है। अभी PGI, इसमें SPGI में आज पेपर हुआ, कल रिजल्ट निकल गया और शाम को ज्वाइनिंग हो गई। पूरा सेटिंग थी इनकी। कोई एक व्यक्ति बताते, कोई बाहरी, कोई जिनके अधिकारी हैं, मंत्री हैं, इन्हीं के लोगों के रिश्तेदार, इन्हीं के रिश्तेदार हुए। एक आदमी कोई बताते जनरल को हुआ। अच्छा, 24 घंटे एक सवाल और करूँगा। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री थे इंडिया गठबंधन, प्रधानमंत्री MP चुनते हैं, जनता जी MP चुनेगी, MP जाएंगे, जिसको चुनेंगे सर्वसम्मत वो प्रधानमंत्री होगा। इंडिया गठबंधन की हम बात करते हैं, सर्वसम्मत मतलब कि वही तो कह रहा है कि हम एनडीए गठबंधन है, उसमें प्रधानमंत्री चेहरा नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में कोई चेहरा नहीं है। भाई, ये तो तानाशाही है ना कि हम ही होंगे प्रधानमंत्री, हम ही घर के मुखिया होंगे। चाहे जब किसी की और चलती नहीं, कोई एक व्यक्ति बोल सकता है किसी मंत्री चल रही है, किसी चीफ मिनिस्टर के चल रहा है। भाई, शिवराज सिंह चौहान थे मध्य प्रदेश में, उनके बल पे मध्य प्रदेश में उन्होंने बढ़िया प्रचार किया और चुटकी में उन्होंने हटा दिया। क्या वो अच्छे मुख्यमंत्री नहीं थे? अच्छे मुख्यमंत्री नहीं थे। ये बताइए कि अगर इंडिया गठबंधन अगर वो फुल फ्लैश में सरकार मतलब आती है तो क्या इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के दावेदारी में है? भाई, अगर उस योग्य होंगे, अगर गठबंधन हमारा चुनेगा
सारे एमपी उनको चुनेंगे। लोकतंत्र, यहाँ पे लोकतंत्र है, संविधान है, संविधान के अनुसार सारे एमपी नेता का चुनाव करते हैं। अगर चुनेंगे तो जरूर प्रधानमंत्री होंगे। अच्छा, राम मंदिर अगर बनवाया है भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर क्या कहेंगे? अरे राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी बनाया है। ये कहते राम को हम लाए हैं। अरे राम आज से हैं, सदियों से हैं, सनातन से हैं। राम हम सबको लाए हैं। मंदिर इन्होंने तो ही बनाया है। कितना ट्रस्ट में चंदा पड़ा हुआ था, सारे हम लोग भी चंदा सारे लोग दिए, सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति इसमें। भैया थोड़ी लाए हैं उतना, ये तो क्यों लूट रहे हैं, भगवान के नाम को बेच रहे हैं। अगर राम का अस्तित्व होगा, उनके राम के नाम के बेचने वालों को इस बार भगवान राम सत्ता से बाहर कर देंगे, कोई भी अस्तित्व होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे और बात करेंगे कि किस किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं यहाँ की जनता, क्योंकि यहाँ की जनता में हम दिखा सकते हैं आप जी पूछा जाए इस बार का चुनाव आप लोग इस बार वोटिंग किस किस मुद्दों पे कर रहे हैं? सिर्फ विकास के नाम पे कर रहे हैं। कौन विकास कर रहा है? हमारे सांसद जी ने जितना काम किया है हम एक तरफ से बताएंगे आपको, जहां आप खड़े हो इस विधानसभा में, ठीक, उठाइए, लास्ट से उठाइए, हाईवे से NH-28 से राम जानकी रोड को जोड़ने वाली ग्रामीण एक्सप्रेस, वहाँ से आइए कसियापुर मार्ग होते हुए जाते हुए ग्रामीण एक्सप्रेस, आप इधर जाएंगे संसारीपुर से राम जानकी, ठीक, उसके बाद जाएंगे महाराजगंज से दुबौलिया तक, ठीक, 28 किलोमीटर का ग्रामीण एक्सप्रेस वे। उसके बाद आप जाइए कप्तानगंज से लेके और भ्यूरा तक एक्सप्रेस वे, ठीक है। अब आपको बताएं ये कि 4200 गाँव में जब से सांसद जी चुनाव जीते हैं 4200 गाँव में बिजली लगवाए हैं। 4200 गांव में बस्ती की बिजली लगी है, ठीक। हमारा रेलवे स्टेशन है, स्वचालित ट्रेन, स्वचालित सीढ़ियाँ बन गई, वहाँ पे कम से कम 15 एक्सप्रेस गाड़ियाँ रुकनी शुरू हो गई। तीन ट्रेन ऐसी है जो यहाँ से बन के चलती हैं, गंगा मनवर गंगा यहाँ से बन के चलती है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए लाइट पहले आती थी सुबह 5 से 8, 5 से 5, फिर रात में 5 से 5, कभी कभी होता था कि एक हफ्ता दिन एक हफ्ता रात, ठीक। आज हमारे यहाँ लाइट आती है कि 1 घंटे लाइट कटती है तो परेशान होते हैं कि लाइट कैसे कट गई। 10 मिनट का कोई विश्वास नहीं करता है। 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदल दिया जाता है। पहले महीनों लगते थे ट्रांसफार्मर आने में, बदलने में। ये विकास है यहाँ का, ठीक है। यहाँ क्या है ये एक सवाल मेरा और रहेगा, हम बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष दया शंकर मिश्रा इस वक्त तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, ठीक है ना। उनको लेकर के अगर वो भारतीय जनता पार्टी का कुछ नुकसान कर सकते हैं? हमें नहीं लगता कोई नुकसान करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण है वो भी। जात में देखिए, जात की राजनीति हम लोग ये बस्ती जिले में जातिवाद की राजनीति चल रही है, जातिवाद की राजनीति चल रही है। बिल्कुल सुनिए उसके। देखिए, जिस वर्ग से आते हैं वो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं ना, ब्राह्मण बहुत प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है, ठीक है। ब्राह्मण बहुत प्रबुद्ध वर्ग माना जाता है, वो कहीं जातिवाद पे नहीं। सांसद जी के प्रति कुछ लोगों में नाराजगी है, जो कि मैं जहाँ क्षेत्र में गया कुछ लोगों में नाराजगी देखने को मिलती है। उनको एक ऑप्शन मिला कि दया शंकर मिश्रा आए हुए हैं, उसको उस ऑप्शन के रूप में रखते हैं। सुनिए, इंतजार और नाराजगी अपनों से होती है, ठीक है। जो इंतजार है, जो नाराजगी अपनों से होती है। हरीश जी हमारे यहाँ नहीं आए, यह नाराजगी है। हरीश जी ने काम किया, ये डिट्टो है। ये कि हम उस पर वोट देंगे लेकिन हम न्योतम नहीं पहुँच पाए, हमारे गांव नहीं पहुंच पाए, ये नाराजगी है, ठीक है। अगर वो न्योता करेंगे या हर जगह पहुंचते रहेंगे तो फिर विकास काम जो होता है, आज बस्ती जो छोटे शहर में आज रिंग रोड बन रहा है। इंडिया गठबंधन की हम बात करेंगे। क्या इंडिया गठबंधन इस बार 400 सीटों को रोकने में कामयाब हो पाएगा? वो खुद 150 सीट पर सिमट जाएगा। कैसे सिमट जाएगा? वही तो मैं कह रहा हूँ। सारी पार्टियां एक हुई हैं, पूरे देश की पार्टियां एक हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर। जितने भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं पार्टियां, जितनी भ्रष्टाचारी और परिवारवादी हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे चल रहे हैं, ठीक है। कोर्ट से केजरीवाल जेल में है, केजरीवाल का पूरा मंत्रिमंडल जेल में है, ठीक। अखिलेश यादव ईडी के शिकंजे में, लालू यादव उनका परिवार ईडी के शिकंजे में, जेल से बेल पे चल रहे हैं। ये लोग कौन से विकास करेंगे? परिवारवाद की आप बात करते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद को देखने नहीं मिलता है? क्या चीज? परिवारवाद की आपने बात की तो परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी में भी देखने को मिलता है। आप बताइए परिवारवाद का क्यों? आप एनडीए का घटक दल है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, हम भारतीय का घटक दल है।
एनडीए में शामिल है, हम उसकी भी बात करेंगे। बात अगर होती है तो सभी की बात होनी चाहिए। गठबंधन का मतलब ये नहीं होता है कि हम उनके घर में जाके उनके कार्यों को, उनके सिद्धांतों का हस्तक्षेप करेंगे, ठीक है। हम अपनी पार्टी देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कहीं परिवारवाद हो रहा तो बताइए। बिल्कुल होता है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और लखनऊ से सांसद हैं। उनके बेटे नोएडा से विधायक हैं। बाकी और भी ऐसे कई नाम हैं, नाम मैं बता रहा हूँ। ब्रजभूषण सिंह को देख लीजिए। उसके बाद में कल्याण सिंह के पोते हैं, उनके बेटे सांसद हैं। कल्याण सिंह के बेटे सांसद और कल्याण सिंह के पोते इसमें उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। इन सब का लिस्ट कई लंबी है, हम यहाँ पे सामने नहीं बता रहे। पंकज सिंह के बारे में कितना जानते हो आप? वो राजनाथ सिंह के लड़के हैं कि नहीं है? जानते हो ना? नहीं, जानता हूँ। अब संगठन के पुराने कार्यकर्ता हूँ, जानता हूँ। पंकज सिंह ने दरी बिछाने से लेके, ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारा वो होता है, जो राष्ट्रीय स्तर पे जो युवाओं का होता है, वो राष्ट्रीय स्तर पर उसका नेतृत्व कर चुके हैं। प्रदेश से लेकर राष्ट्र तक उन्होंने युवाओं का नेतृत्व किया, ठीक। वो कम से कम 15 साल संगठन में काम करने के बाद तब उनको वहाँ टिकट दिया गया है। और खाली राजनाथ सिंह जी के नाते उनको मंत्री नहीं बनाया गया कि राजनाथ सिंह खुद रक्षा मंत्री, उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। उन्होंने काम किया इस पर, जितना उन्होंने अपना काम और जितना समय उन्होंने भाजपा को दिया है, ठीक है, उतने में तो जैसे और पार्टी सोच लीजिए आप, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मान लीजिए अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह के लड़के हैं, क्या तीसरा कोई यादव नहीं बन सकता था? अपने हाथ देख लीजिए। क्या हमारे यहाँ परिवारवाद अगर है तो हरीश जी का कोई भाई, कोई लड़का ऐसा नहीं कि ब्लॉक प्रमुख बन जाए, कहीं विधानसभा टिकट मांग ले? क्या रामप्रसाद चौधरी जी ही बनेंगे? वो चौधरियों के मसीहा माने जाते हैं। रामप्रसाद चौधरी जी हैं, ठीक। उनके लड़के अतुल चौधरी विधायक हैं, उनके भतीजे सांसद हैं। क्या और कोई चौधरी पूरे विधानसभा लोकसभा में नहीं है कि और किसी को टिकट दिला दें, अपने अलावा किसी और को टिकट दिला दें? समाजवादी पार्टी, परिवारवादी पार्टी के तौर पे आप देख रहे हैं। उनके यहाँ तो जो लड़का पेट में आता है, सुनिए, उसके यहाँ कोई लड़का जब उनके यहाँ जब कोई बच्चा पेट में आता है परिवार का, तो उसको कंफर्म हो जाता है कि वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाना है, उसको कहाँ ब्लॉक प्रमुख बनवाना है। उनके यहाँ तो फिक्स है कि जब तक उनके परिवार में 100-150 लोग हैं, वो पहले प्रदेश में अपना कब्जा करेंगे, उसके बाद किसी कार्यकर्ता को वहाँ वो मिलेगा। ये उनका वो है। भाजपा में ऐसा नहीं, भाजपा में लोकतंत्र है। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बिना मोदी जी भी कोई काम नहीं करते हैं। जब उनकी अनुमति होती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ये काम करना है, तब करते हैं वो। विपक्ष कहता है हम 400 सीटें लाने नहीं देंगे, चाहे जो भी हो जाए। वो तो उनका है, कहने वाला काम है, कहेंगे, लेकिन वो खुद 100, 125, 150 पे सिमट जाएंगे। क्योंकि जनता देख रही है कि सारे भ्रष्टाचारी जो अखिलेश यादव राहुल को गाली देते थे कि हमने गठबंधन गलत कर लिया, अब नहीं करेंगे, फिर गठबंधन हुआ। जिसके लिस्ट लेके चलते थे केजरीवाल कि सारे भ्रष्टाचारी हैं, शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी है, अखिलेश यादव परिवारवादी, लालू परिवारवादी, आज उनके सबके गोद में बैठ के राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष एक आरोप लगाता है कि बेरोजगारी का, इनके सरकार में पेपर लीक बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, 2 पेपर लीक हुए। एक जो सिपाही भर्ती थी उसमें सरकार की क्या मतलब, वो तो पूरा प्रयास करे कि निष्पक्ष हो। पहले क्या होता था, जैसे आप देखे होंगे कि ये रेल मंत्री थे तो ज़मीन के बदले नौकरी मिलती थी। यहीं पे हमारे यहाँ जब समाजवादी पार्टी थी तो एक जात विशेष को नौकरी मिलती थी, उसमें भी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रेट चलता था। अटैची पहुँचती थी, उसका नाम आता था। उसमें भी 5-6 जिले जो पश्चिम के हैं उसमें मैक्सिमम लोग होते थे, ठीक। हमारे यहाँ जो भी वैकेंसी निकली है, जो भी भरी गई है, किसी का 1 रुपये नहीं लगा है, न किसी का सोर्स लगा है कि हमने ये नौकरी हमको मिली है, हमको 1 रुपये की देना पड़ा। ये निष्पक्षता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे बात किया। और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे कि इस बार वोटिंग आप किस मुद्दे पे कर रहे हैं? भैया, देश के सामने तो मुद्दे बहुत हैं। इस समय मुद्दों की कमी नहीं है, वही मैं जानना चाहता हूं। लेकिन आज जो देश में मुद्दे हैं वो है भाई राम मंदिर, धारा 370, यही मुद्दे हैं, ठीक है। और देश में तो बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। अभी जैसे हमारे एक भाई ने कहा है कि सारे भ्रष्टाचारी, आप महाराष्ट्र में ले लीजिए, चुनाव के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे वहाँ पे और उनका भाषण था अजीत पवार के खिलाफ कि 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला इस व्यक्ति का है, छोड़ूंगा नहीं, नारायण राणे, ऐसे तमाम नाम है।
वो सारे के सारे बीजेपी में चले गए, सबकी वॉशिंग मशीन में। जैसे एक आजकल वॉशिंग मशीन चल रहा है। क्या भारतीय जनता, ये बताइए, ये मोदी वॉशिंग पाउडर वाला जो आप लोग कहते हैं, कई जगहों पे हम सुन चुके हैं, क्या ये किसमें कितनी सत्यता है? आप खुद देख लीजिए। आखिर जिनके ऊपर ईडी सीबीआई जिनके ऊपर लगी थी, वो आज चले गए, आज वो ईडी सीबीआई से बाहर है कि नहीं? आप बता दीजिए, है ना? बिल्कुल है। दूसरी बात आती है परिवारवाद। मैं उसमें एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा, परिवारवादी हर व्यक्ति होता है जिसके पास परिवार हो। सुन लीजिए, हर बाप ये चाहता है कि उसका बेटा मुझसे आगे निकले। बात सुनिए, अब जिसके पास परिवार ना हो, ठीक है, वो परिवार के बारे में नहीं सोचेगा, बिल्कुल नहीं सोचेगा। लेकिन जिसके पास परिवार हो, अगर मैं हूँ, मुझे ले लीजिए, मेरा बेटा है, मैं अगर छोटी मोटी राजनीति करता हूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरा बेटा आगे बढ़ के कुछ और अच्छा करे। वो हर व्यक्ति चाहता है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है जिसके पास परिवार हो, परिवार हो जिसके पास, उसके बाद परिवार, कोई बात नहीं। आपने कहा परिवारवाद की बात, परिवारवाद की बात आपने की है। 2014 में नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं चाय वाला, 2019 में कहते हैं मैं चौकीदार, और इस बार के चुनाव 2024 के चुनाव में वो कहते हैं कि मैं हूं मोदी का परिवार, जो कि सभी लगभग जितने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सबके उस पर मैं हूं मोदी का परिवार। तो वो कहते हैं कि हमारी पार्टी के जो कार्यकर्ता वो हमारी परिवार है। मैं आपको मुद्दे पे जवाब दे रहा हूँ। बात चौकीदार की आई, ठीक, बहुत अच्छी चौकीदारी इन्होंने किया देश में। विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, सुनिए, ललित मोदी, ऐसे कम से कम 10-12 भगोड़े जो देश का पैसा लेकर के अरबों करोड़ों रुपया लेकर के चले गए। आप भैया कैसी चौकीदारी कर रहे थे? क्या ही आपकी चौकीदारी है? ठीक। दूसरी चीज़ आपको बताऊं, आपको 2014 को भाषण याद होगा, बताइए, जब उन्होंने कहा था कि रुपया श्रीलंका का नहीं गिरता है, रुपया बांग्लादेश का नहीं गिरता है, रुपया पाकिस्तान का नहीं गिरता है, रुपया नेपाल का नहीं गिरता है, फिर भारत का रुपया क्यों गिरता है? रुपया उसी देश का गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है। ठीक। आप सीधा नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी बात को कह रहा हूँ। आप सुनिए, मैं उन्हीं की बात कह रहा हूँ। 2014 में 65 रुपये थे डॉलर के मुकाबले, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आज 84-83 के आसपास है जी। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री गिरे हुए हैं। अगर मनमोहन सिंह गिरे थे तो मतलब है कि ये भी गिरे हुए हैं। नंबर एक बात। दूसरी चीज, आप क्या मुद्दा लेके आए हैं कि एक समय स्लोगन चल रहा है, सुनिए स्लोगन, मोदी की गारंटी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि वो गारंटी आपकी कहाँ गई? जो आपने 7 फेरे अग्नि के 7 फेरे लेकर के आपने अपनी पत्नी को दिया था, वो गारंटी आपकी कहाँ गई? 2014 में आपने कहा था, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 100 दिन के अंदर अगर काला धन नहीं लेके आया तो मुझे फांसी पे लटका दीजिएगा। मैं पूछता हूँ, काला धन आया? 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला? महंगाई कम हुई? लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे सरकार में बेरोजगारी दर कम हुई है। इसको लेकर के आप लोग हमेशा रोजगार को लेकर, लेकिन बेरोजगारी दर कहते हैं कम हुई है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 2014 में सुनिए, इस 2014 में सुनिए, इस देश में गरीबी का जो मानक था वो 35,000 करोड़ था। ठीक। आज क्या है? नरेंद्र मोदी स्वयं अपने भाषणों में कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देता हूँ। ठीक। इसका मतलब है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग आज भी ऐसे हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, कि उनके पास खाने के लिए नहीं है, ये फ्री में देते हैं तो वो खाते हैं।